नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा वार्ड 115 में और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजेश अग्रवाल जी हैं, जो कि इस बार चुनाव लड़े थे, पूर्व नगर निगम प्रत्याशी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राजेश जी, आप इस बार चुनाव लड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका इस बार का? अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, कितने वोट लगे थे राजेश जी आप? मुझे मिले हैं 14,846 वोट मिले हैं। अच्छा, कितने वोटों से रह गए थे आप? ये 2,000 वोट से। 2000 वोटों से रह गए थे। आपके सामने कौन था विपक्ष में सर? ये दीपक बोहरा करके था। तो क्या वजह रही सर, आप जो यहाँ से रहे और काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पे समाज की सेवा भी कर रहे हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो कहाँ कमियाँ रह गई सर? कमियां कहीं नहीं रह गई। एक तो अपना दिल्ली के अंदर इस चुनाव के अंदर केजरीवाल ने एक चाल खेल करके 8.5 लाख वोट इस चुनाव के अंदर कटवा दिया उसने। और 8.5 लाख वोट के अंदर कोई नोटिस नहीं, किसी तरह की इंटीमेशन नहीं। जो इनके BLA वगैरह थे उनसे सब मिली भगत करके इन्होंने 8.5 लाख वोट दिल्ली का कटवाया, जिसमें कि मैं ये कह सकता हूँ कि 6.5 लाख वोट तो सिर्फ अपना भाजपा का इंडिकेट करके इन्होंने कटवाया। जब मैं क्षेत्र के अंदर निकला, जितने हमारे पुराने भाजपा परिवार थे, हर परिवार के अंदर एक दो वोट कटे हुए थे। इस तरह का इन्होंने मुहिम चला करके प्लानिंग के साथ इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह का अपना इन्होंने 8.5 लाख वोट कटवाया है। अच्छा, उसके बाद से आप अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं सर पार्टी की या जनता के बीच? एक्टिव तो हम बात ही भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पिछले 41-42 साल से लगातार पार्टी के साथ में बना हुआ हूँ। इतना लंबा समय अब तो हो गया। हाँ जी, हमारे पिताजी भी इसके अंदर पहले जिला के अंदर महामंत्री रहे। हमारा ये समझ लीजिए कि हम तो सर अभी चुनाव को लेके अभी लोकसभा की तैयारी चल रही है सर, खंड प्रमुख या बैठ के चल रही है, कैसा लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव को लेकर के तैयारियां होना एक स्वाभाविक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, चाहे कोई भी चुनाव हो। ये हमारी एक पार्टी की अपनी प्रक्रिया है कि हमारी लगातार मीटिंगें अपना मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और नीचे हमारा ये बूथ लेवल जो होता है, बूथ लेवल तक हम लोग लगातार संपर्क में बने रहते हैं। और जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है वो निचले स्तर तक, हर कार्यकर्ता तक, आम जनता तक हम उसको पहुंचाने का काम करते हैं। मगर सर इस बार देखा जा रहा है कि एक तरफ लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अलायंस कर रही हैं, मोदी जी को घेरने में लगी हुई हैं। कुछ लगता है इससे खतरा बना मोदी जी? मोदी जी को क्या खतरा होना है इससे? मोदी जी एक जंगल में शेर की तरह चल रहे हैं और आज पूरा विश्व एक तरफा मोदी जी का समर्थन कर रहा है, पूरा भारत मोदी जी का समर्थन कर रहा है। ये जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनके भ्रष्टाचार मोदी जी निकाल निकाल करके ला रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि कभी आगे और ये तलवारें कहाँ तक चलेंगी, किस प्रकार से ये अपना इनके पिछले चिट्ठे जो खुल रहे हैं, तो उससे घबरा करके ये सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अदरवाइज जनता की तरफ से कोई ऐसा हमें वो नहीं लग रहा कि कोई मोदी जी किसी भी प्रकार से। अच्छा, आप सर महंगाई और बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते सर? आप देश की उन्नति की बात करते हैं कि देश हमारा मजबूत हुआ है, मगर निचले लेवल पे अगर हम बात करें महंगाई और बेरोजगारी पे, इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? महंगाई और बेरोजगारी के आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। अब विपक्ष के खाली शोर मचाने से आंकड़े थोड़ी बदल जाएंगे। जहाँ तक महंगाई का मामला है, तो महंगाई तो एक सिस्टम है कि जो उसका ग्राफ चल रहा है, तो कांग्रेस के टाइम में कितनी स्पीड से ग्राफ था और आज ये मोदी जी के टाइम पर कितना ग्राफ है, तो ग्राफ के हिसाब से तो आप उसके आंकलन करेंगे ना। अब कोई चीज़ 10 साल पहले 10 रुपये की थी, अगर आज वो 12 रुपये की है, तो उससे पहले वो 500 रुपये से 10 रुपये तक जो आई है, तो उसका क्यों नहीं ये ग्राफ देखते कि हमारे टाइम पे कितना हाइक हुआ था। तो इतनी माताओं बहनों का वो इनको नज़र नहीं आता जो ये महंगाई कर रहे हैं, कि कितनी माताएं बहनें हमारी जो इनके 70 साल के शासन के अंदर आज तक कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से इंटीरियर के अंदर, गांव देहात के अंदर चूल्हे की लकड़ियों में फूंक मार मार के बीमार पड़ रही हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं, पोल्यूशन फैल रहा है। कभी किसी ने चिंता नहीं की। चिंता की तो हमारे मोदी जी ने की। अच्छा, अभी आज के क्या हालात है सर आपके जैसे वार्ड 115 के, क्या समस्या है? वार्ड 115 का ये समझ लीजिए कि आज 4 महीने हुए हैं चुनाव को हुए। 4 महीने के अंदर आलम ये है कि यहाँ पर जितने भी गुंडा तत्व थे सभी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी था बोहरा, इसका सारा बैकग्राउंड ही बदमाशों के साथ मिला हुआ था। अपराध बढ़ गया पहले से? अपराध नहीं बढ़ गया, लोगों की जेबें कटनी शुरू हो गई।
इसने जगह जगह अपने जितने इस तरह के लोग थे सबको लेंटर माफिया बना दिया। गली गली के अंदर आज ये लेंटर माफिया घूम रहे हैं। आप एक मकान पर एक बच्चे की अगर आपने शादी करनी और आपका मकान है और आप ये चाहो कि एक कमरा उसके ऊपर में बना लूँ बच्चे की शादी के लिए, तो इसके लेंटर माफिया गली गली के अंदर इस प्रकार से घूम रहे हैं। जिस प्रकार से गिद्ध घूमते हैं उस प्रकार की हालत आज हो गई है। और आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त करने आई थी एमसी। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त तो ये चुनाव के अंदर सारे काम करते हैं बोलने के लिए। तो भ्रष्टाचार कौन सा फील्ड में मुक्त है इनका? तो चुनाव तक आज एक कमरा अगर आदमी बनाता है तो हजारों रुपया लाखों रुपया उसके ऊपर ये अपना उस पर रिश्वत ले रहे हैं, नहीं तो तुड़वा देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ऊपर नीचे हम अफसरों के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के हालात बने हुए इस तरह के हालात बन गए हैं। और आज हालात ये है कि उत्तम नगर के अंदर जो कुछ लोग अपना मकान बना करके बेचने का भी काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चों को कोई काम धंधा सेट कराने के लिए कहीं से उधार पकड़ के कहीं से कर्जा लेकर के इस तरह का अगर उन्होंने बच्चों को रोजगार भी कराने की कोशिश की है तो उनको आज ये भूमाफिया का नाम दे रहे हैं। क्या किसी इंसान को अपने बच्चों का रोजगार सेट कराने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा या तो नौकरी करेगा या अपना बिजनेस करेगा, तो व्यवसाय करने का अपराध हो गया। आज हालात ये है कि अपना उसके नाम पर इतना ज़बरदस्त इन्होंने वो कर रखा है कि अपना एकदम से ऐसे पढ़ते हैं जैसे गिद्ध पढ़ता है, और लाखों रुपया उनसे अपना जितने, ये समझ लो कि पूरे इतिहास के अंदर इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा जितना आज इन्होंने चरम पर पहुंचा दिया। सर आप क्या कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं अभी आप फिलहाल लोकल समाज के किसान के लिए? हाँ, लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। जिसकी भी कोई किसी तरह की समस्या होती है तो उसके साथ हम आधी रात में अगर किसी का फ़ोन आता है उनके साथ खड़े हुए हैं। अपने क्षेत्र में कोई भी अगर लगता है कि कोई प्रशासन किसी को परेशान कर रहा है या इनके गुंडे परेशान कर रहे हैं तो हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। सांसद मोदी जी को लेकर अगर बात करें तो 10 साल में परवेश वर्मा जी ने किन किन एक्टिविटी में या किन किन क्षेत्रों में काम किए? परवेश वर्मा जी लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं और 10 सालों के अंदर लगातार अपने ऑफिस से उन्होंने हर एक की समस्याएं सुनी हैं। जब भी यहाँ से कोई भी आम आदमी गया है, कोई भी क्षेत्र का बासिंदा यहाँ से उनके पास गया है, जो भी डिपार्टमेंट उनके हाथ में हैं, जो भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट उनके हाथ में हैं, हमेशा उनकी पूरी की मदद उन्होंने करी है, यथासंभव मदद की है। और कभी भी अपना हम किसी काम को लेकर के गए हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सांसद जी ने हमारी ना सुनी हो। तो कितनी सीटें आ रही है इस बार दिल्ली में? दिल्ली के तो 100% आएंगे जी, पूरी मेजोरिटी आ रही है? 101% दिल्ली के अंदर हमारी एक भी सीट हिलने वाली नहीं है। और दिल्ली के अंदर सारे की सारी हमारी सीटें आएंगी और केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने एक छाप अपनी छोड़ी है, एक ईमानदारी की, एक गोल्डनेस की, आज पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देखता है कि आज मोदी जी क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए अपना लोग कोशिश करते हैं कि अमेरिका जो कभी हमारे पर हावी रहता था, आज अमेरिका के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जो इन्होंने कांग्रेस के टाइम पर एक हुआ बना रखा था कि पाकिस्तान अटैक कर देगा, पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, आज पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा है। चाइना को एक बहुत बड़ा वो बना रखा था पूरे विश्व ने कि चाइना बहुत बड़ी पावर है, इससे लड़ना मुश्किल है। मोदी जी ने सबसे पहले डोकलाम पर चाइना में अपना जो है जवाब देने का काम किया और आज चाइना जो है जो जितनी फूफा करता था, आज अपने बॉर्डर से जो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, आज अपनी सीमाओं के अंदर रह कर के काम कर रहा है। हमारी सीमाओं की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारी सीधी बात राजेश अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।